सोशल मीडिया में लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ कि कुछ भी कमेंट करे, है ना, तो उनके लिए भी तो दायरा है ना। तो दायरा सबके लिए है और दायरे में रह के ही काम कर रहा हूँ, तभी तो इतने सालों से काम कर पा रहा हूँ। अगर हमने कहीं पर कोई दायरा ब्रेक किया होता है, हमने दायरा थोड़ी ब्रेक किया। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हम प्रधानमंत्री जी कह के ही बात करते हैं, मोदी जी कह के ही बात करते हैं। बिल्कुल, हम उन सारी चीज़ों का सम्मान करते हैं। सवाल जवाब करना एक अलग चीज़ है। ये आडंबर ओढ़ के कल को कोई चंदन टीका लगा के कपड़े पहन के अपना यूट्यूब चालू करके और इधर उधर से पैसा खर्चा करके मीडिया से पॉपुलर होकर के बाबा बन गया। हम तो चेक करेंगे ना कि ये आदमी बात क्या कर रहा है, ये बाबा कहाँ से बन गया। बाबा बनने की कोई क्वालिफिकेशन है? जो भी बाबा है, नाम किसी का पता नहीं मुझे, न मैं ऐसे जानता हूँ। ये जाहिल आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, जो बाबा का काम नहीं है। आप सिंपल, आप देश में बताइए, अगर वहाँ पे 2 व्यक्तियों की हत्या हुई बांग्लादेश में, हिंदुओं की हत्या हुई, उससे हम भी पीड़ित हैं और हम भी दुखी हैं। लेकिन हम कर क्या पा रहे हैं? और जो लोग कर सकते हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गली के छोटे छोटे ये बाबा, अनपढ़ गंवार, ये लोग तय करेंगे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शाहरुख खान ने ऐसा क्या कर दिया भाई बीसीसीआई ने बोला कि आप नहीं लोगे, शाहरुख खान ने बोला बीसीसीआई की हम सम्मान करते हैं, बात खत्म हो गई। शाहरुख खान को क्यों टारगेट बना रहे हो भाई? आप हमारा 25 साल का 30 साल के जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से रिकॉर्ड उठा के देखो ना, तब से रिकॉर्ड उठा के देखो ना। हमने इन्हीं अखिलेश यादव की, इन्हीं की पार्टी के ऊपर क्या क्या नहीं बोला। आपको मैं लिंक भेजूंगा, आप देखिए क्या क्या नहीं बोला मैंने। इसी कांग्रेस के ऊपर मैंने क्या क्या नहीं बोला जब सत्ता में, शासन में थी। तो जो शासन सत्ता में है उसके ऊपर तो बोला ही जाता है। संपर्क विपक्ष का आदमी हूँ तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी अपने कार्यक्रम में बुला लेते हैं, है ना, हेमंत सोरेन कभी बुला लेते हैं, अखिलेश जी कभी बुला लेते हैं, कांग्रेस के कुछ लोग। तो चूंकि हमारी बातचीत और उनकी बातचीत मुद्दे सेम है, उन मुद्दों पे मैं अच्छा लगता है, साथ देता। मैं तो कहता हूँ कि सरकार के लोग मुझे बुलाएं, मुझे मोदी जी बड़े मंच पे बुलाएं, योगी जी मुझे बड़े मंच पे बुलाएं, हमारा सम्मान करें, हमारा कार्यक्रम सामने बैठ के सुने। तो कथा तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका जो काम होता है, कथा आप भी कर सकते हो। आप भी ब्राह्मण आदमी हो, आपने बहुत पढ़ा है, आप अच्छे वाचक भी हो, बोल भी सकते हो। लेकिन पैसा कमाने के लिए जब तुम्हारा एक मंच नहीं चला, खत्म हो गया, वहां से फिनिश हो गए, दूसरे मंच से आप भगा दिए गए, तो तीसरे मंच पे चोला ओढ़ करके पैसा कमाने के लिए, तो ये चीज़ राम कथा करने वाले बहुत लोग हैं इस देश में, जिनको कोई जानता भी नहीं है। पैसे हड़पने के लिए आपका चरित्र थोड़ी है। राम कथा करने के लिए अंदर से चरित्रवान होने की जरूरत है। मैं नहीं कर सकता। उसकी जो यात्रा रही है वो मर्यादा का पालन कहीं नहीं दिखता है। धंधा बदल रहा है जो, उस कौन सी मर्यादा है? पैसे कमाने की तरफ जिसकी नजर है, कौन सी मर्यादा है? आज ये कर रहा है, कल कोई धंधा बदल लेगा। कल को दुबई के वहाँ के शेख इसको दूसरे धंधे के लिए बुला लिए, वहाँ पे चोला पहन करके चला जाएगा, बाबा ऊंट पे बैठ के घूम रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। जनरली हम क्या होता है कि कानून के विषय पे वीडियो बनाते हैं और आप लगातार उन वीडियोस को देखते हैं, लेकिन आज एक बहुत खास हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं उस शख्सियत के साथ जो हास्य व्यंग की दुनिया में भारत में जाना माना नाम है। आप लेखक भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, तमाम तरह के देश भर में बड़े शोज करते हैं और बहुत हुआ सम्मान। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत शानदार वीडियो पड़े हैं और कह सकते हैं कि देश में कम लोग हैं जो इस तरह का ह्यूमरस, जो राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले, बहुत ही कम अब कॉमेडियन हैं, उनमें नाम है। आपका परिचय है राजीव निगम जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जनरली मैं तो लीगल पे वीडियो करता हूँ, लेकिन चूंकि आज आपका कानपुर नगर में आना हुआ तो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी को मुझे लिया जाए। आपके जनरली वीडियो में हास्य व्यंग तो होता ही है, राजनीतिक टीका टिप्पणी होती है और खासकर निशाने पे भाजपा मोदी साहब रहते हैं। क्या रीजन? पहले आपने जो सवाल किया जी कि आप मोदी जी के और बीजेपी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जी, तो ये सवाल ही लीगल नहीं है।
क्यों लीगल नहीं है? आपके हजारों मंचों पे, हजारों मंचों से आप मोदी जी पे खूब टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी नीतियों पे खूब टिप्पणी करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, देश भर में उन्हें बड़ा प्रेम मिल रहा। हाँ, तो यही एक फर्क है जी। मैं काफी दिनों से टिप्पणी कर रहा हूँ मैं, तो मैं मोदी जी पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करता हूँ जी। बीजेपी पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, सरकार पे टिप्पणी करता हूँ। तो आप लीगल के आदमी हो, तो मैंने इस चीज को करेक्ट किया। चलिए ठीक है ना, मान लिया। और ये काम जो है मैं पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ, जब मोदी जी का कहीं अता पता नहीं था, बीजेपी का भी अता पता नहीं था। आज क्या है कि हमारी बातें, टिप्पणियाँ या मुद्दे या व्यंग लोगों को नजर आते हैं, तो बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, बोलने वाले गायब हो चुके हैं, डर गए हैं या उनके साथ शामिल हो गए हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, तो कुछ लोग दिखते हैं, इसलिए हम अक्सर लोगों को नज़र आते हैं और लोगों को ये लगता है कि हम मोदी जी के या भाजपा के। ऐसा है नहीं। ये एक बीइंग सेंसिबल सिटीजन, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी मुद्दे हैं, सरकार है, व्यवस्था है, प्रधानमंत्री है, इनके ऊपर हास्य व्यंग हो सकता है, इनसे सवाल हो सकते हैं। नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर के, अटल जी से लेकर के, मनमोहन सिंह जी, सारे प्रधानमंत्री के ऊपर हास्य व्यंग चीजें हुआ है। नहीं, आप तो खूब व्यंग करते रहते हैं, उससे कोई परहेज नहीं है। ठीक है, आपको परहेज नहीं है, लोगों को नहीं, लोगों आपके जो समकक्ष जो कॉमेडियन हैं, जो हास्य व्यंग कर रहे हैं, उनका लगातार हम लोग इंटरव्यू देखते रहते हैं कि साहब बड़ा डर है, जेल का डर है, FIR हो जाती हैं। कुणाल कामरा से लेकर मैं किसके तमाम लोगों के नाम लूं, सबने अपने अपने इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें ये कहते हैं कि साहब भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। आप तो खूब बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर ये डर कहाँ से आया? उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले बोलते थे। डर है कि एजेंडा है? नहीं, एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि सरकार को बदनाम करना। नहीं, सरकार को बदनाम करना क्या, जिसका काम है वो अपना काम छोड़ राजीव जी, आप हास्य व्यंग करते हैं, खूब करते हैं, खूब मोदी जी पे टीका टिप्पणी करते हैं, कितनी FIR हुई हैं आप? क्या होता है कि मैं करता हूं, बात सिर्फ FIR की नहीं है, बात बहुत सारे दूसरे नुकसानों की है ना। मुझे लोग इतना ट्रोल करते हैं, मुझे इतनी गालियां देते हैं, कई बार अच्छे जोक्स व्यंग पे, अरे तुमने मोदी जी के बारे में ऐसा बोल दिया, अरे कांग्रेसी, तुमने इससे पैसे खा लिए, उससे पैसे खा लिए। ये जो माहौल होता है ये जगह जगह, तो ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे जो बहुत सारा गंदा माहौल हो गया है, उससे लोग डरते हैं। कई जगह जब आप शोज करने जाते हैं तो वहां पे ऑर्गेनाइजर्स लोग बोलते थे, अरे सुनो भाई उनके बारे में मत बोलना। टीवी चैनल्स पे हमने मनमोहन सिंह जी पे, अटल जी पे, टीवी पे बहुत सारे जोक्स किए। आज जोक नहीं करने देते, नाम नहीं लेना है, नाम नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है, वो डर है, वो खौफ है। वो अलग बात है, ईश्वर की इतनी कृपा है कि हम उस डर और खौफ और नुकसान से निकल कर भी हम काम कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ जोन में रहना चाहते हैं, वो पैसे कमाना चाहते हैं, वो समाज की, देश की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, प्लस उनका डर है। आज कितने लोगों के शोज कैंसिल करा दिए जाते हैं, बात FIR की थोड़ी है। आज हमारे कितने सारे शोज हैं जो आज से हम कुछ साल पहले तक, मैं लखनऊ महोत्सव हो रहा है, बनारस महोत्सव हो रहा है, गोरखपुर महोत्सव हो रहा है, ये महोत्सव पता नहीं कितने, आगरा ताज महोत्सव, साल में हम 20-25 प्रोग्राम करते थे यहीं पर। सबसे ज्यादा ट्रोलिंग किस पर हुई, किस स्टेटमेंट पे आपको लगता है, अगर आप याद कर पाए, रिकॉल कर पाए, तो सबसे ज्यादा उस पर ट्रोल हुए आप? नहीं, आप हमारी कोई बात सबसे ज्यादा कम, हमारी कोई भी टिप्पणी ऐसी नहीं है। ये जो खलिहर लोग बैठे हुए हैं, ये एक तरीके की जमात तैयार कर दी गई है। ये किसी भी बात पे, कोई एक बात नहीं है, और कोई बात अगर ना भी हो, कोई बात अगर जो सिंपल सी साधारण सी बात है जिसका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं है, उस बात पे भी लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन राजीव जी अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस तरह आपको है, वैसे ही सोशल मीडिया पे देखने वाले हर व्यूअर को उस अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपकी कोई बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसके लिए बाकायदा कमेंट सेक्शन बनाया है, तो लोग अपने विचार रख रहे हैं। ये ये ऑर्गेनाइज्ड विचार हैं या इंडिविजुअल विचार हैं, डिफरेंस ये हो सकता है। नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड में इसलिए कह रहा हूं, क्यों ऐसा लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि वो एक ही तरीके की, मैं तो इतने दिन से, मैं खुद सोशल मीडिया में हूँ, एक ही तरीके की चीजें है ना, और हमारे विचार से आप सहमत नहीं है, आप ना हो, आप अपनी टिप्पणी करिए, कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना,
समझे। सोशल मीडिया में हमारे परिवार की, बच्चों की, इनकी उनकी तस्वीर निकाल करके ये करना, मॉफ करना और पर्सनल बेइज्जत करना। और बात कौन सी हो रही, एक सिंपल सी बात हो रही, कोई हमने दिल्ली के प्रदूषण पे बात की, जिसका राजनीति चीजों से कोई लेना देना नहीं। करेक्ट। उस पे अगर आकर के कोई इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है व्यक्तिगत, और कई लोग आ रहे हैं लगातार, तो वो कौन है? वो ऑर्गेनाइज नहीं है क्या? कि भाई बात प्रदूषण की हो रही है, और जो जायज बात है उसको कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा कि भाई दिल्ली में प्रदूषण है, प्रदूषण से लोगों को तकलीफ हो रही है। इतनी बात अगर मैंने रखी, इसमें कौन सी गलत बात है? इसको तो सत्ता और चीजें लोग खुद स्वीकार करेंगे, पूरे मीडिया में है, वहां जनता है। अब इसमें कि तू ऐसा है, तेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, तू इससे पैसा खा लिया, तुझे मोदी जी से बड़ी प्रॉब्लम। अब इसमें मोदी जी कहां से आ गए? मतलब आप सोशल इशू भी, बाबा राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, वो जिन अपराधों में वो सजा याफ्ता है, तो एक जनरल हमारा, ना बाबा जी से कोई लेना देना ना चीज़ें, हम एक सोशल आदमी, तो हमें लगता है कि इस जघन्य अपराध में साल में आपको 4 बार पैरोल मिल रही है, बाहर घूम रहे हैं उसी शान शौकत से, तो जो सजा याफ्ता है इतने गहरे उसमें, तो उसको सरकार क्यों दे रही है? तो एक बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो वो सवाल मैंने भी कर दिया। अब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, और उनके बारे में भी नहीं, उस माहौल पे, उस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, तो भी आ गए। तो आज आप चाहे किसी न्यूज़ चैनल के बारे में बोलो, किसी बाबा के बारे में बोलो, है ना, किसी सरकारी कर्मचारी के किसी मुद्दे के बारे में बोलो, कहीं पर जहरीले पानी से, सोशल मुद्दे है ना, उन पे बोलो, तो हर चीज को घेर घार करके सरकार के ऊपर डाल। लेकिन राजीव जी, कॉमेडी, व्यंग का भी अपना एक दायरा होना चाहिए, क्या आप इसको मानते हैं? या बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो कि जिसका जो मन आए वो किसी पे कुछ भी व्यंग करे? ये बात है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने बोला कि भाई सोशल मीडिया में लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ कि कुछ भी कमेंट करे, है ना, तो उनके लिए भी तो दायरा है ना। तो दायरा सबके लिए है, और दायरे में रह के ही काम कर रहा हूं, तभी तो इतने सालों से काम कर पा रहा हूं। अगर हमने कहीं पर कोई दायरा ब्रेक किया होता है, हमने दायरा थोड़ी ब्रेक किया। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी कह के ही बात करते हैं, मोदी जी कह के ही बात करते हैं। बिल्कुल, हम उन सारी चीज़ों का सम्मान करते हैं। सवाल जवाब करना एक अलग चीज़ है। हमने कभी भी किसी धर्म के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी बड़े पद पे आसीन व्यक्ति के बाद हमने कभी कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो ये तो दायरे तो होने चाहिए। और हम लगातार 35 सालों से काम कर रहे हैं, तो दायरे इतने, हमने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोज लिखे हैं, परफॉर्म किए हैं, तो दायरे बारे तो हमें पता है। हम दायरे से ही काम करेंगे, हम दायरे से बाहर, हम या किसी को भी दायरे से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? तो दायरे तो होने ही चाहिए। अब आप देख रहे हैं, अभी मैं हाल फिलहाल ही आपका एक शो देख रहा था जिसमें आपने बाबाओं के खूब खिंचाई की है। अब ठीक है, धर्म के नाम पे बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी श्रद्धा है। अब कोई वीडियो बना रहा है बाबा को, अभी एक न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि कैसे एक बाबा ने दर्द ठीक करने के लिए मुंह से आवाजें निकाली। तो आप टिप्पणी करते रहते हैं। बिल्कुल मैं टिप्पणी करता हूँ। देखिए क्या है, ठीक है, अब उनको मानने वाले लोग हैं सर। नहीं, मानने वाले बहुत सारे लोगों के, आपके मानने वाले हैं। आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, तो आपके मानने वाले हो गए ना। आपके मानने वाले हो गए तो इसका मतलब आप जायज आदमी हो गए, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। तो ये लोग समाज में धर्मांधता फैला रहे हैं, झूठ, फरेब, नफरत के। ये कहाँ से संत हो गए, कहाँ से बाबा हो गए? इस देश में ये संतों ऋषियों मुनियों की धरती रही है। हम लोग हमेशा संतों ऋषियों मुनियों को हमेशा प्रणाम हो रही है। उनसे ज्ञान की प्राप्ति, उनसे शांति की प्राप्ति, उनसे बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। लेकिन उन संतों की जगह ये आडंबर ओढ़ के, कल को कोई चंदन टीका लगा के, कपड़े पहन के, अपना यूट्यूब चालू करके और इधर उधर से पैसा खर्चा करके मीडिया से पॉपुलर होकर के बाबा बन गया। हम तो चेक करेंगे ना कि ये आदमी बात क्या कर रहा है, ये बाबा कहाँ से बन गया। बाबा बनने की कोई क्वालिफिकेशन है? कोई भी बाबा बन सकता है। मेरे जानने वाले, मैं बता रहा हूँ, मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए कुछ लोग गए, तो उसमें से कानपुर के, नाम नहीं लूंगा मैं, स्ट्रगल करने गए, संघर्ष करते रहे, नहीं ये हुआ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के घूमते रहे, फिर वहाँ पे प्रोडक्शन में काम करने लगे। फिर पता चला एक प्रोडक्शन का उन्होंने कुछ मोटा माल लिया और निकल लिए। अब पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो फला जगह जाके दाढ़ी और चंदन लगा के हम तो भाई दुनिया से त्याग करके बाबा बन।
अब धीमे धीमे करते करते वो प्रवचन देने लगे, अभी उनके समागम होने लगे, अब हम उनको जानते हैं। तो ये हमें बाबाओं से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बाबाओं की जिम्मेदारी क्या है? अगर वो जिम्मेदार बाबा है तो उनकी जो जिम्मेदारी वो निभाएं। हर चीज का ठेका ले रहे हैं आप बाबा हैं, आप शाहरुख खान का ठेका लिए घूम रहे हैं। तो आप फॉलो अप ना करें उन्हें? नहीं, हम तो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो समाज को अगर दूषित कर रहे हैं जी, भ्रमित कर रहे हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनेगी ना, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो भ्रमित कर रहा है, अगर मैं भ्रमित कर रहा हूं समाज को, तो उन बाबाओं की, आपकी, इनकी, उनकी, किसी की भी जिम्मेदारी बनता है कि यार ये आदमी समाज को दूषित कर रहा है। बाबा का ठप्पा लगा लेने से आप कोई भगवान थोड़ी हो गए, आप हो तो वही। देवकीनंदन ठाकुर जी ने शाहरुख खान के बारे में कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, अब वो कह रहे हैं कि आपको नहीं खिलाड़ी खरीदना चाहिए था, बस इतनी तो बात है। नहीं, वो अज्ञानी आप सिंबल, आप टीम नहीं बना रहे हैं, आपने एक खिलाड़ी नहीं लिया है। देवकीनंदन जी को उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आप मैसेज क्या देने जा रहे हैं। लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं शाहरुख खान साहब के। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जाहिल लोग हैं, जो भी बाबा है, नाम किसी का पता नहीं मुझे, न मैं ऐसे जानता हूँ, ये जाहिल आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, जो बाबा का काम नहीं है। आप सिंपल, आप देश में बताइए, अगर वहां पे 2 व्यक्तियों की हत्या हुई, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, उससे हम भी पीड़ित हैं और हम भी दुखी हैं, लेकिन हम कर क्या पा रहे हैं? और जो लोग कर सकते हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन बाबाओं की जिम्मेदारी, अगर असलियत में इनको उन हिंदुओं से प्यार है, दुखी है, तो जो लोग कर सकते हैं उनसे सवाल करना चाहिए। अब शाहरुख खान, चूंकि शाहरुख खान एक नाम ऐसा मिल गया और वो ऐसा कर रहा, तो उसको टारगेट कर रहा है। भाई आपको पता नहीं है, वो जो खिलाड़ी है, कई टीमें हैं, उस खिलाड़ी को नीलामी में लाया कौन? पहले तो ये सोचिए, नीलामी में उसको बीसीसीआई लेके आई, शाहरुख खान लेके नहीं आया, बीसीसीआई ने उसको नीलाम किया। सारी टीमें बैठी थी, एक दूसरी टीम थी, उस टीम ने बोली लगाई 8 करोड़ रुपए की, वो खिलाड़ी अच्छा था, दूसरे ने 8.5 करोड़ की लगाई। शाहरुख खान की टीम में 9 करोड़ की बोली लगाई और वो खरीद लिया। 9 करोड़ की बोली ना लगाते थे, दूसरी टीम में होता, दूसरी टीम में होता तो शाहरुख खान बदनाम ना होते, और दूसरी टीम में होता उसका मालिक कोई और है, तब आप नहीं बोलते। तो शाहरुख खान के विषय केवल शाहरुख खान नहीं है, विषय शाहरुख खान ही है, विषय शाहरुख खान ही है और कोई विषय नहीं है। तो उनकी अपनी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। राजीव निगम जी, जिनको लाखों फॉलोअर हैं, जिनके करोड़ों लोगों ने उनको देखा है, 4 मिलियन से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं सोशल मीडिया साइट पे, आपकी भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या आप छोड़ देंगे? नहीं, कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और तय करेगा? नहीं, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गली के छोटे छोटे ये बाबा, अनपढ़ गंवार, ये लोग तय करेंगे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शाहरुख खान ने ऐसा क्या कर दिया भाई? बीसीसीआई ने बोला कि आप नहीं लोगे, शाहरुख खान ने बोला बीसीसीआई की हम सम्मान करते हैं, बात खत्म हो गई। शाहरुख खान को क्यों टारगेट बना रहे हो भाई? और भी तो दूसरे खिलाड़ी हैं। और दूसरी बात, अभी कल को मैच होगा, वर्ल्ड कप होगा, आप जाकर के खेलेंगे उनके साथ में। पाकिस्तान के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए, बाद में आप जाके पाकिस्तान के साथ खेल रहे। इतनी बड़ी घटना हो गई पहलगाम की, हमारे सारे संबंध कर, आप मैच खेल रहे। तो आप जो करें सब जायज है, क्योंकि इसमें आपका फायदा हो रहा है, आपका धंधा हो रहा है, और इसमें भी शाहरुख खान नाम मिल गया, तो ये मत करो। दूसरी बात, ये जो बाबा हैं, इनको क्या पड़ी? अगर इनको समाज की चिंता होती तो एक बच्चा त्रिपुरा का उत्तराखंड में मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। वहां तो एक ही युवक की हत्या हुई बांग्लादेश में, वो दूसरा देश है, वहां का माहौल ऐसा है, हो गई 1 की 2 की 4 हत्याएं हो गई। हमारे यहाँ तो 40 हत्याएं हो चुकी हैं। कौन सा बाबा बोला? अगर इनको समाज की चीजों की, लोगों की चिंता है। आज त्रिपुरा में जो बच्चा मारा गया, उसका बाप सेना पे बॉर्डर पे खड़ा हुआ, देश की रक्षा कर रहा, उसके बच्चे को मॉब लिंचिंग करके मार दी। ये बांग्लादेश में जो युवक मारा गया, उससे बड़ी घटना है। आप अपने देश की घटनाओं में आप कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वहां से चूंकि रोटियां सेकनी है, इसलिए आप इतना बोल रहे हैं। तो ये जो विचार है, ये जो सोच है, हम इस सोच के खिलाफ हैं, हम बाबा के भी खिलाफ नहीं है। हमें क्या करना है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े मंच पे आकर के सिर्फ आप दूषित मानसिकता वाली बातें करोगे, एक विचारधारा की बात करोगे, प्रोपेगेंडा वाली बात करोगे, समाज को पथभ्रमित करोगे, तो आप बाबा नहीं हो।
आपका अपना एक ऑरा है, मार्केट है, धंधा है, व्यापार है। आप अपने व्यापार को चलाए रखने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते हो, बाकी का कुछ नहीं है। और ये सब सरकार के या कुछ विशेष दलों के छोड़े हुए लोग हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्योंकि ये समाज में और बहुत सारी बुराइयां हो रही हैं, उस पे ये क्यों नहीं बोलते हैं? जहां से किसी विशेष दल को लाभ होता हुआ दिख रहा है जिस बातचीत से, वही बातचीत ये लोग क्यों करते हैं? तो आपकी बाबाओं पे तो खूब तीखा प्रहार है, और तमाम मौलानाओं पे, और जो क्रिश्चियन पादरी हैं तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरह धर्मांतरण कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि हर चौथे आतंकवादी गतिविधि में 4 ऐसे नाम आते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, आप भी समझ रहे हैं। उन पर आपकी टीका टिप्पणी क्यों नहीं होती? चूंकि वो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं राजीव जी, इसलिए शायद आपकी टीका टिप्पणी है। आप पॉपुलेशन बड़ी है, हिंदू ज्यादा मेजॉरिटी में, तो उनके यहाँ बाबा भी ज्यादा मेजॉरिटी में होंगे। आप कह रहे हैं कि बाबा गली मोहल्ले में बाबा निकल रहे हैं, तो वो इसलिए ज्यादा मेजॉरिटी में। तो क्या आप उनको भी उतना ही क्रिटिसाइज करते हैं? ये सवाल है भाई। क्यों नहीं करेंगे? मैं तो सामाजिक बात कर रहा हूँ ना, मैं एक जिम्मेदार नागरिक की बात कर रहा हूँ। देश के 125 करोड़ लोग, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भाइयों बहनों, है ना, देश के सारे लोग हमारे भाई बहन हैं, तो सारे लोग हैं। तो ये एज्यूम कर लिया आपने और आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने कि आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते। हमने कब नहीं बोला? आपको बताओ, कोई घटना बताइए आप। आपने 4 बाबाओं के नाम लिए, अभी 10 बाबाओं के हम नाम ले दे, उनके 5 मौलाना के नाम बता दीजिए जिनके ऊपर हमने नहीं बोला, जिनके ऊपर बोलना चाहिए। आप बताइए हमें। तो जब जरूरत पड़ी, जब कोई चीज सामने आई, तो हमारा हिंदू मुस्लिम इससे थोड़ी मतलब है। हम तो समाज में जो अच्छा बुरा हो रहा है, मैंने क्या बोला कि हमें बाबाओं से भी कोई लेना देना नहीं कि हम उनको, लेकिन वो जो बोल रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे वो बाबा हो या कोई मौलाना हो या कोई पादरी हो, तो जो भी इस तरीके का आएगा उसके लिए मंचों पे बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन सुनते देखा नहीं है आपको। नहीं तो आप हमें बताओ ना, किसके बारे में नहीं सुना? किसके बारे में नहीं मुझे सुना? एक बात किसके बारे में हमें बोलना चाहिए था? अच्छा साहब, नहीं मैं आज हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा बता दीजिए, ये हर दिन जो अखबारों की खबरें होती हैं उसमें 4-6 नाम ऐसे होते हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं उन नामों को लेना नहीं चाहता, नहीं, वही नाम क्यों निकलते हैं? नहीं तो नाम निकले, क्यों वो नाम निकलते हैं? मैं 150 नाम बता दूं, 150 नाम बता दूं जो देश द्रोह के कार्य में संलिप्त पाए गए हैं, और वो हिंदू हैं, है ना? ये आप कहना चाह रहे हैं ना? सुनिए, वही तो लौट घूम के राजीव जी बात है। मैं वो नहीं कह रहा, हाँ। लेकिन फिर अगर आप वही बात करेंगे कि वही लोग क्यों निकलते हैं, तो सवाल ही गलत है भाई। जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो समाज में कुरीतियां, मारना, काटना, गलत काम करते हैं, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो। अगर आप जातियों की बात करेंगे तो कई बार होता है इस जाति के लोग ऐसे हैं, उस जाति के नहीं, ये बुरे आदमी हर जाति में है, ऐसे हर धर्म में है। तो जब आप पर्टिकुलर की उस हम नाम नहीं लेना चाहते हैं और ये वो है, तो वहां पर है तो यहां पर भी तो है ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं न उनको बचा रहा हूं न इनको उजागर कर रहा हूं। ये बुरे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये उस समाज में भी है, इस समाज में भी है। हम कभी किसी का बचाव क्यों करेंगे यार? हम अगर अच्छे आदमी हैं, हम अच्छी सोच रखते हैं, हमारी अच्छी सोच तभी होगी ना जब हम अन्याय कोई भी करे उसके बारे में बोले। ये तो लोग बोल देते हैं, अच्छा तुम उनके बारे में बोलते हो, उनके बारे में नहीं बोलते हो, उनके भाई। अच्छा दूसरी बात, हमारा सुबह शाम यही काम थोड़ी है। जो न्यूज खबर से जो चीजें हमारे तक पहुंचती हैं, जो देखा देश में चर्चित मामला है, तो उसको फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और कई बार कोई छोटी खबर आई कहीं जाके बांधा के लोकल न्यूज़पेपर में, और किसी ने ये डाला कि भैया इसके ऊपर तुमने नहीं, उसके ऊपर क्या बनाए हम? एक 2 चीजें होती हैं हमारे यहाँ लॉ में, जो प्राइमरी पढ़ाया जाता है कानून में। एक कहते हैं कमीशन, एक होता है ओमिशन, मतलब एक्ट आपने किया, और एक है ओमिशन जहां आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, जो लोगों की आपके साथ, हम भी सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं, आपके कमीशन और ओमिशन में अंतर है। बस इतनी साफ सी बात है कि जो आपको मंचों से उस पक्ष के लिए भी कहना चाहिए वो आप नहीं कहते हैं,
जनरली नहीं, आपके टारगेट में हिंदू रहता है, ये एक है। ये जो सवाल आपने किया, ये जिनके दिमाग में है, मैं सीधा सीधा कहता हूँ वो घटिया मानसिकता के लोग हैं, वो हिंदू भी नहीं है। अगर ये आपका व्यक्तिगत सवाल है तो मैं आपके लिए भी यही कह रहा हूँ। और बाकी मेरा व्यक्तिगत नहीं, आपके सोशल मीडिया साइट पे लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, वो हिंदू ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है। उनको उनके अंदर एक गुस्सा, गर्मी, एक ये सब पैदा कर दिया गया, उस गर्मी में बोलते हैं। भाई आप पढ़ो, समझो कि क्या बात हो। आप शालीनता से बात करो तो शालीनता से जवाब भी मिलेगा उसका। कोई अच्छा चीजें सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई अगर हम सिंपल सी बात कर देते हैं, गाय हमारी माता है, सदियों से थी, आज भी और आगे भी रहेगी। गाय के लिए, गाय माता के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी जब इस प्रश्न को उठाते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि हम लोग नीचे संघर्ष करते रहेंगे, या जो लोग संघर्ष कर रहे हैं? आज शासन सत्ता जो आपको चाहिए था, 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, सब सरकार मिल गए, इसके बाद में भी वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है गाय माता को। तो किसकी गलती है? और उन्हीं के लिए आप लड़ रहे हैं। और वो उन्होंने जो विचार आपके मन में डाल दिया है, तो आप सच्चाई अच्छाई से परे होकर के उनके विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो आपका ये सवाल इसी सरकार से है या भविष्य में आने वाली सरकारों से भी होगा, या पूर्व सरकारों से भी है? दुनिया जानती है अब आपके सोशल मीडिया से कि आप अखिलेश यादव जी के बहुत करीब हैं, बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, अखिलेश जी भी आते हैं। अब ये करीबी तो आप ही बताएंगे। नहीं देखिए, ये करीबी, और अगर कल अखिलेश जी की सरकार आएगी तो आपकी ये जो धार है ये वही रहने वाली है, ये बताएं। हम ये क्यों बताएं? ये तो जब सब कुछ आप लोग तय कर रहे हो तो आप ही लोग तय करना। तो आप तो कह रहे हैं मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, आप उस रिस्पांसिबिलिटी को मैं वही कह रहा हूं। मैं अगर कह दूं हाँ मेरी धार वही रहेगी, आप मान लोगे? अभी आप देखो ना, आप हमारा 25 साल का 30 साल का जब से मैं काम कर रहा हूं तब से रिकॉर्ड उठा के देखो ना, तब से रिकॉर्ड उठा के देखो ना। हमने इन्हीं अखिलेश यादव की, इन्हीं की पार्टी के ऊपर क्या क्या नहीं बोला। आपको मैं लिंक भेजूंगा, आप देखिए क्या क्या नहीं बोला मैंने। इसी कांग्रेस के ऊपर मैंने क्या क्या नहीं बोला जब सत्ता में, शासन में थी। तो जो शासन सत्ता में है उसके ऊपर तो बोला ही जाता है। तो आज ये लोग हैं, इनके ऊपर बोल रहे हैं। लोगों ने अपने आप की, भाई तुम इनको बोल रहे हो तो तुम इनके आदमी हो। मैं इतने 10 साल तक कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे मैंने पूरी बुक बनाई 2014 के इलेक्शन में। बड़े बड़े नेता हमारी उस बुक को लेकर के गए, मेरे पास अभी बुक रखी, वो दे दूंगा। कांग्रेस के बारे में हमने मतलब जितना नहीं छोड़ सकता हूँ, आज बीजेपी के बारे में उतना नहीं बोलता हूँ। इतना बोला, इतना किया। लेकिन कांग्रेस के जमाने में जब मैं ये बोलता था तो कोई मुझे ये नहीं कहता था ये बीजेपी का आदमी है। ये फर्क आया है। आज हम मौजूदा हुकूमत के ऊपर हम कोई बात कर रहे हैं तो हमें अखिलेश यादव का आदमी है, तो कांग्रेस का आदमी है, तो इसका आदमी है, उसका आदमी है। बात अखिलेश यादव की नहीं है। अखिलेश जी देश के एक बड़े नेता हैं, देश की 3 नंबर पार्टी के नेता हैं। और जो मेरी बोलचाल है कि सत्ता के प्रति मैं जो प्रहार करता हूँ, मैं विपक्ष का आदमी हूँ, हमेशा से विपक्ष में ही रहा। तमाम लोग तो सत्ता में भी आते हैं, मैं तो 35 साल से विपक्ष में हूँ, जब से काम शुरू किया। कल अखिलेश जी ने आपको ऑफर दिया राजनीति के लिए, तो आप जाएंगे कल कि नहीं? आप क्या कल की बात कर रहे हो? मुझे पिछले 15 साल में कितने ऑफर आ चुके हैं। तो कल की, तो सीधे सत्ता में आके क्यों नहीं चुनौती दे रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ। इस देश में बहुत से हजारों कलाकारों के मैं आपको नाम बता सकता हूँ जो आए, बकायदा पार्टियों से चुनाव लड़े, संसद में बैठे, संसद में अपनी बात रखी। देश की सबसे बड़ी पंचायत तो संसद ही है। नहीं, वो पंचायत अपनी जगह पर है। क्या होता है कि मैं क्यों नहीं राजनीति में, चीज़ों में, ठीक है, संपर्क विपक्ष का आदमी हूँ। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी अपने कार्यक्रम में बुला लेते हैं, है ना, हेमंत सोरेन कभी बुला लेते हैं, अखिलेश जी कभी बुला लेते हैं, कांग्रेस के कुछ लोग। तो चूंकि हमारी बातचीत और उनकी बातचीत, मुद्दे, बातचीत नहीं, मुद्दे सेम है, उन मुद्दों पे मैं अच्छा लगता है, साथ देता। मैं तो कहता हूँ कि सरकार के लोग मुझे बुलाएं, मुझे मोदी जी बड़े मंच पे बुलाएं, योगी जी मुझे बड़े मंच पे बुलाएं, हमारा सम्मान करें, हमारा कार्यक्रम सामने बैठ के सुने। और जाहिर सी बात है, दूसरी तरफ ये तो हो नहीं रहा है, और हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये करके हमारे कार्यक्रम कैंसिल करा रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो विपक्ष का तो मैं वैसे ही हूँ, मैं मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। तो जब आप किसी को रोकेंगे, चीजें करेंगे, तो उसके प्रहार और तेज होंगे। ठीक है। अच्छा, कवि कुमार विश्वास साहब से आपको क्या दिक्कत है? अक्सर आपके इंटरव्यू में आप उनको निशाने पे लिए होते हैं,
राम कथा कर रहे हैं, अपना रुपया ले रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं। वो तो अब मंच से भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी कहीं और में गया होता तो शायद सम्मान ज्यादा मिलता। इस तो आदमी अब के बारे में समस्या क्या है उनसे? नहीं, इस आदमी के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करने का, है ना। तो क्या होता है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत साधु संत हैं, जिनके पास मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान है इतना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत सीखने को मिलता है, वो कहीं के भी हों, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो आदमी है, ये क्या है? कभी तो वो होता है जो समाज का आईना होता है, कुछ कविताएं लिखता है, कुछ रचता है, समाज को जागरूक करता है, इसके अंदर ये दिखता है। नहीं तो फिर तो आपने राम कथा सुनी नहीं उनकी? नहीं, इस हिसाब से तो राम कथा सुनी नहीं। मैं हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं कथाकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कवि की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए साहब, मैं कवि की बात कर रहा हूँ। आज तो वर्तमान में तो वो है ना, राम कथा कर रहे हैं। वो पहले कवि था, उसके बाद नेता था, फिर अभी राम कथा कर रहा है। कल को ये कुछ और करने लगेगा, तो हम उसके जीवन की चीजों को, वो एक धंधेबाज आदमी है, उस पर हम क्यों टिका टिप्पणी करें? अरे नहीं साहब, धंधेबाज तो अब आप नहीं, अपनी खुशी से लोग उनको दे देते हैं। कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, और वो कोई अभी 50 लाख दे, कोई कोई 1 करोड़ दे, हाँ, है ना। ये मैंने वही कहा, मुझे किसी से कोई समस्या ये नहीं है। वो व्यक्ति तो कथा तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका जो काम होता है, कथा आप भी कर सकते हो, आप भी ब्राह्मण आदमी हो, आपने बहुत पढ़ा है, आप अच्छे वाचक भी हो, बोल भी सकते हो। लेकिन पैसा कमाने के लिए जब तुम्हारा एक मंच नहीं चला, खत्म हो गया, वहां से फिनिश हो गए, दूसरे मंच से आप भगा दिए गए, तो तीसरे मंच पे चोला ओढ़ करके पैसा कमाने के लिए, तो ये चीज गलत है। राम कथा करने वाले बहुत लोग हैं इस देश में, जिनको कोई जानता भी नहीं है, पैसे हड़पने के लिए। आपका चरित्र थोड़ी है, राम कथा करने के लिए अंदर से चरित्रवान होने की जरूरत है। मैं नहीं कर सकता हूं, मैं, क्योंकि मैं कई बार कटाक्ष करता हूं। चरित्रवान है, उन पर कोई आरोप थोड़ी ना है आज तक। क्या एक आप आरोप बताइए। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। चरित्रवान का मतलब, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको तो बोले ही नहीं हमने कहा अंदर से चरित्रवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, है ना, मर्यादाएं होनी चाहिए। तो उसकी जो यात्रा रही है, वो मर्यादा का पालन कहीं नहीं दिखता है। धंधा बदल रहा है जो, उस कौन सी मर्यादा है? पैसे कमाने की तरफ जिसकी नजर है, कौन सी मर्यादा है? आज ये कर रहा है, कल कोई धंधा बदल लेगा। कल को दुबई के वहाँ के शेख इसको दूसरे धंधे के लिए बुला लिए, वहां पे चोला पहन करके चला जाएगा, ऊंट पे बैठ के घूम रहा होगा। मैं उस चरित्र की बात कर रहा हूँ। एक जो भी है, मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी को एडमायर भी करता हूँ। मैं एडमायर इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी जर्नी देखिए आप। जो भी हम कटाक्ष करते हैं, मुद्दों पे, विषय पे करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार अपनी जर्नी गुजरात से शुरू की, उससे पहले की जो यात्राएं रही, ये रहा, अच्छा बुरा अपनी जगह पर है, बट वो ये करके यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर स्तंभ बन के खड़े हुए। तो उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया कि कल को कोई न्यूज़पेपर चालू कर दिया हो मोदी जी ने, कि अभी हम कुछ नहीं बन, हम न्यूज़पेपर चालू कर देते हैं, अगले दिन कोई न्यूज़ चैनल चालू कर देते हैं, अगले दिन कोयला का व्यापार बड़ा अच्छा हो रहा है, यहाँ कर लेते हैं। मोदी जी से अच्छा राम कथा कौन बांध सकता है? वो चलो अब कथाकार बन जाए। उन्होंने एक ही काम किया, और जितने भी बड़े लोग हैं जीवन में एक ही चीज को लेकर के चलते हैं, ये गिरगिट रंग बदलते हैं। तो इन गिरगिटों का, तो ये देश बहुत भोले भाले लोगों का देश है ना, बहुत बेचारे मासूम लोग हैं। तो हमें कष्ट तब होता है जब इन मासूम लोग, जो पीड़ित लोग हैं, है ना, इनको आप ये करके इनको और भ्रमित करें। ऐसे लोगों से मुझे कहा, वो कहा ये जा रहा है कि राज्यसभा जाने की उनकी तैयारी है। अब सोचो, हाँ, राज्यसभा भी जाना है, संत भी है, तो ये भी है, तो वो भी है, क्या है? क्या स्टाइल है, स्टाइल है बस। तो आप राम कथा के नाम पे लाखों लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। राम कथा तुम कैसे कर सकते हो, हमको ये बताओ।
मर्यादा तो होनी चाहिए ना। आपके अंदर कौन सी मर्यादा है? आप समाज के कई वर्गों को आप कोसते हैं, गालियां देते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ चरणों में लौट जाते हैं। तो ताजमहल को लेके जो उनकी टिप्पणी जो भी है, है, मकबरा उन्होंने ओछी बोला, है, ओछी है। उसी ताजमहल पे कल को इसको बोलो, उसी ताजमहल के व्याख्यान करके कविता सुना देगा, कहीं से पैसे मिल रहे होंगे उसी को उसने। तो जहाँ उठता बैठता भी है जिन लोगों के बीच में कर, वो लोग भी जानते हैं, जिन लोगों के चरणों में लुटता है ना, वो लोग भी जानते हैं कि ये। और बाकी बहुत सारे लोग हैं, पैसा है, चीज़ें हैं, इससे भ्रमित होकर के लोगों को कुछ धंधा चोला ओढ़ करके बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से एक बात आजकल चल रहा है जो मुझे लगता है आपको शायद एड्रेस भी करना चाहिए। राजीव जी, आप बड़े एक बुद्धिजीवी तो हैं आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अभी आप मानते हैं? नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, देश मान रहा है आपको। जो आप लोग आपको सुन रहे हैं वो बुद्धिजीवी मानते हैं। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं वन साइडेड बुद्धिजीवी हैं, इधर वाले नहीं हैं वो। बहरहाल वो जितने लोग भी बोलते हैं वो अंगूठा छाप है। अच्छा, चलिए मान लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो आजकल नीले ड्रम की कहानी चल रही है, एक बड़ा आपका काम लोगों को हंसाना है, उनको बेहतर संतुलित दिमाग में रखना है, समाज को एक नया दिशा देने का भी आप लोगों का काम है। और ये जो आजकल मैट्रिमोनियल झगड़े खूब चल रहे हैं, हर दूसरे घर में देख रहे हैं, शादी हुआ नहीं झगड़ा हो गया, शादी हुआ नहीं झगड़ा हो गया, मुकदमे हो रहे हैं। अब तो एक नीले ड्रम की पद्धति नहीं चला है ये, जब से वो घटना हुई है। आप इसको, इस पूरे सामाजिक बदलाव को किस तरह देख रहे हैं? ये जो मैं बता रहा हूँ, जो फर्जी बाबा और ये सब आते हैं, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि ये लोग हैं, न्यूज़ मीडिया के लोग हैं, फिर एक सोशल मीडिया आ गया, हर जगह तो झूठ फरेब छल चीज़ें चल रही है। सोशल मीडिया पे इतना अश्लीलता, इतने झूठ, इतने फरेब चल रहे हैं, कोई रोकने को तैयार नहीं है। तो यहाँ से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, समाज धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा है। और जब नैतिक पतन होता है, नैतिक ह्रास होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, समाज, तो हम लोगों के अंदर क्या था? हम लोग तो फिर भी बहुत सेकंड पीढ़ी के लोग हैं, उससे पहले की पीढ़ी के लोग और शालीन थे, चीज़ें थे, सिस्टम से थे। हम लोग भी अपने जीवन में क्या किया, ये माता हैं, ये पिता हैं, हम आपके आगे, आपकी बहन भी मेरी बहन जी, हम पैर छूते हैं, पड़ोस की बिटिया है उसके भी पैर छू, तो ये हम लोगों के संस्कार थे, हम लोग यहाँ तक खींच के लाए हैं, आगे वाली पीढ़ी के अंदर नहीं है। जब ये संस्कार खत्म होंगे, ये चीज़ें खत्म होंगी, तो जाहिर सी बात है कि व्यभिचार की तरफ बढ़ेंगे। तो वो व्यभिचार की तरफ ये नैतिक और सामाजिक पतन जो है, इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जो हमने बाबाओं को बोला, तो ये लोग अच्छी बातें अच्छा करके समाज को एक अच्छे रास्ते की तरफ ला सकते हैं, लेकिन ये शाहरुख खान के पीछे पड़े हुए हैं, कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, ये विषय से भ्रमित हो रहा है, जिन्हें समाज को ठीक रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी है। नहीं तो बहुत से बाबा तो ये कर रहे हैं अपने लेवल पे, बहुत सा कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से समाज बचा भी हुआ है, उन्हीं की वजह से बचा भी हुआ है। चाहे वो बाबा हों या हमारे कुछ सीनियर लोग हों, अलग अलग फील्ड के लोग हों, वरिष्ठ लोग हों, वो अपने आस पड़ोस के बच्चों को, छात्रों को, जिसकी जो जिम्मेदारी जहाँ पर, या जो बाबा हैं इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, इस वजह से समाज बचा हुआ है। इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, चूँकि सोशल मीडिया ये वो तो बहुत तेजी से दिखती है, लेकिन ये घटनाएं भी आप देखो 2, 4, 10, 12, 15, 20, 25, 50, कितना बड़ा देश है। आज भी बहुत सारे लोग पथ पे, रास्ते पे अच्छे से चल रहे हैं। एक महाराज जी अपने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि पुरुष आयोग बनने जा रहा है, उसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा साहब, पुरुष आयोग बन के भी क्या होगा, पुरुष का तो अंतिम जो लक्ष्य है वो है नीला ड्रम है। तो आप इस बात से, आपको क्या लगता है कि ये जो नीले ड्रम की कल्चर है वो कहाँ तक जाने वाली है? एक चीज़ और बताएं, एक चीज़ जो आजकल और ख़राब हुई, चाहे वो कोई बाबा हो, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, तो हास्य व्यंग्य भी समाज से खत्म होता जा रहा है। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग ये वो, हम लोग कोई भी बात उसको अरे ऐसा ऐसा बोल देते थे। बड़े बड़े हमारे पंडित जी थे, बहुत 90 वर्ष के थे, तो वो कई बार ऐसे कोई टीका टिप्पणी कर देते, तो वो हास्य व्यंग्य की बातों को भी बाबा के
पूरे कैरियर से जोड़ करके, कैरेक्टर से जोड़ करके उसको सोशल मीडिया में प्रेजेंट कर देना, वो भी खराब है ना। तो ये बाबा ने नीले ड्रम में हंसते हंसाते कोई बात बोल दी उन्होंने। अब जरूरी थोड़ी कि बाबा एकदम हर बात नाप तौल करके चीजें पूरा जिम्मेदारी, और वाकई में समाज गलत दिशा में तो जा रहा है। आप कह रहे हैं हास्य व्यंग कम हो गया और कपिल शर्मा का शो तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोग लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। देखिए शोज अलग चीज होती है ना। हाँ। लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो टीवी शो है, कार्यक्रम है वो। हास्य व्यंग जो निजी जीवन में होता है। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनके हास्य व्यंग याद है आपको? क्या क्या करते थे? करेक्ट। गंभीर सवालों का जवाब भी वो आसानी से ऐसे करके दे, वो हास्य व्यंग की बात कर रहा हूँ। हम लोग जो घर में, आप छोटे हैं, आप हमसे बड़े होते, या जो दूसरे बड़े लोग हैं तो जिनको मैं भैया बोलता हूँ, तो उनकी भाभी जी हम पैर भी छूते हैं और कभी कोई हास्य व्यंग भी कर देते हैं। करेक्ट। तो उसको छेड़छाड़ भी बोलते थे, लेकिन आज छेड़छाड़ शब्द अलग हो गया है। भाभीियों के साथ में, है ना, एक छीटाकशी, छेड़छाड़, मीठी सी, अच्छी सी, पॉजिटिव वाली, वो करते थे। भाभियां भी छेड़ती थी, तो वो एक सामंजस्य बना रहता था। तो आप छेड़ दो, अब आप छेड़ दो, अब तो आप छेड़ दो, तो अब तो मुकदमा। भाभी को छोड़ो, अपनी वाली को छेड़ के देख लो। डीवी से लेकर हर तरह का मुकदमा शुरू हो जाए। राजीव जी, अंतिम में एक मतलब अगले हम लोग 10 साल में राजीव निगम जी को कहाँ देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? ईश्वर जहाँ दिखाएगा, अपने हाथ में कुछ नहीं है। एक बस यह है कि एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव, जो तमाम लोग जो सोचते हैं ये इसका आदमी इस पे क्यों नहीं बोलता, उस पे क्यों नहीं बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है, उन लोगों के अंदर एक सद्बुद्धि आए और वो लोग आने वाले समय में मैं इस रूप में सामने आऊं कि लोगों को लगे कि यार हमने इसके बारे में गलत सोचा था, है ना। ये जो काम कर रहा था, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, आगे भी कर रहा है, ये वाकई में देश की बात इसलिए ये प्रश्न तो ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं तो उनका भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आने वाले 10 सालों बाद एक अच्छी साफ सुथरी ओवरऑल छवि के साथ मैं नजर आऊं और मैं देश के प्रति समर्पित, अपने वतन, अपनी मिट्टी, अपने धर्म, अपने मजहब, अपने लोग, अपने परिवार जो 100-150 करोड़ लोगों का है, किसी के कुछ भी थोड़ा बहुत अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने व्यंग से कोई काम आ सकूं, हमारे देश का बेहतर हो, सब अच्छा हो, बस यही एक भावना है। मतलब लास्ट की मंच के कलाकार की तरह या एक सफल पॉलिटिशियन की तरह भी राजीव जी को देखा जाएगा? अच्छा, मैं जब कानपुर था, इसका बम्बई गया तो मैं एक्टर बनने गया था, है ना, राइटर बन गया मैं, लिखने विखने लगा, बड़ा नाम हो गया। उसके बाद फिर स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। स्टैंड अप कॉमेडी में सब चलने लगा, हमने बड़े बड़े शोज़ किए, ये किए। उसके बाद में फिर हम सामाजिक मुद्दों पे बात करने लगे, तो यूट्यूब टीका टिप्पणी व्यंग, तो हमें कुछ पता ही नहीं था तब भी हम क्या बनेंगे। सब समय के ऊपर है, सब ईश्वर भोलेनाथ की जहाँ इच्छा, आने वाला समय वो जहाँ जिस रूप में रखना चाहे। हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं, अभी तक वो हमें बहुत अच्छा रख करके लेकर के आए। हमारी यात्रा जीवन की, सोच की, समझ की, जो भी हमारे जीवन में हमें जो भी प्राप्त करना था, हासिल करना था, बहुत सब अच्छी तरीके से हुआ। पूरे विश्व का भ्रमण किया हमने, अच्छे अच्छे लोग मिले, मुझे चाहने वाले लोग मिले, आज भी देश दुनिया में बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में मेरी आने वाले समय में पहचान हो, एक अच्छे इंसान के, एक अच्छे भारतीय के रूप में, बस इतनी अपेक्षा। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कानपुर की तो आप शान है ही हैं, देश दुनिया में आपको सब लोग जानते हैं और आज आपने समय निकाला। हम अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे आपके टीका टिप्पणियों व्यंग को देखते थे, उससे निकलने वाले प्रश्नों को हम पूछना चाहते थे, वो आपने बेहतर उसके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।